स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लास में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन में। आज का हम लोग टॉपिक है किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे गति की समीकरण की शुद्धता की जांच करके, है ना। इसमें हम लोग एक समीकरण लिए, क्या लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, है ना। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। तो क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। दिया गया समीकरण तब शुद्ध होगा जब बायां पक्ष की सीमाएं बराबर दायां पक्ष की सीमाएं बराबर हो, है ना। क्या बायां पक्ष की सीमाएं और दायां पक्ष की सीमाएं बराबर हो तो शुद्धता होगी, समान होगी, है ना। इसी प्रकार हम लोग एक निकालते हैं, गतिज समीकरण लिए हैं, उसको हम लोग निकाल के देखते हैं। उससे पहले एक बात देखते हैं, क्या हम लोग इसको जानते हैं, द्रव्यमान 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 बराबर कैसे डिनोट करते हैं, एम, है ना। लंबाई बराबर एल, है ना। समय बराबर टी, यह तो हो गया। इसको हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग बीमा निकालना नहीं जानते हैं तो यह नहीं बनेगा, क्योंकि बीमा निकालने जानिएगा तभी यह बनेगा। आप लोगों को बीमा निकालना सीखना है तो हम लोग को वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। आप लोग सर्च कीजिए क्या बीमा सूत्र कैसे निकाले, और लास्ट में लोग को डालिएगा क्रैश क्लासेस, है ना। तो आ जाएगा आप लोगों का बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देखिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बीमा सूत्र गति के समीकरण की शुद्धता की जांच करके हम लोग देखते हैं। और यह हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे से हम लोग का निकलेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण। हम लोग देख रहे हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी हम लोग का वेग है, यू हम लोग का प्रारंभिक वेग है, ए इक्वल टू त्वरण है, ए त्वरण है, टी समय है ना। क्या तो हम लोग जानते हैं, चलिए लिखते हैं। v बराबर वेग u बराबर प्रारंभिक वेग बराबर प्रारंभिक वेग, है ना। एक ये हम लोग का त्वरण है। टी क्या है, टी हम लोग का समय है ना। यह तो हम लोग जानते हैं, है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं क्या, पहले हम लोग बीमा सूत्र जैसा निकालते हैं वैसे हम लोग पहले निकालेंगे इसको। पहले वेग का निकालते हैं, क्या वेग बराबर, वेग का सूत्र क्या आता है, विस्थापन बटे समय, है ना। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हम लोग जानते हैं विस्थापन एक प्रकार से दूरी है, तो हम लोग इसको लंबाई में नापेंगे, है ना। तो हम लोग का लंबाई तो हम लोग देखे थे, लंबाई एल होता है, होगा, है ना। तो समय तो हम लोग देखे टी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, एल तो एल हो जाएगा L1, है ना। और टी को जब हम लोग आंसर होता है, हर वक्त जब ऊपर ले जाते हैं भागा में तो गुना में ले जाते हैं, तो यह हो जाएगा हम लोग का माइनस में चला जाएगा, यानी कि टी का पावर -1 हो जाएगा, है ना। यह तो हम लोग का हो गया वेग का। और हम लोग देखते हैं प्रारंभिक वेग का सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है, क्या, विस्थापन बटे समय, है ना। इसको ज्यादा नहीं ले जाते, जो होगा इसी को होगा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं L1 टी पर -1 सेम हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, क्या, वेग बटा समय, है ना। वेग बटा समय, वेग का तो हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे निकाली है। और समय तो टी होता ही है, क्या, L1 टी के पावर -1, है ना, बटे टी, है ना। यह तो हम लोग जानते हैं।
तो हम लोग आगे क्या करेंगे, L1 L1 तो L1 ही हो जाएगा, T T नीचे प्लस में है और ऊपर जाएगा यानी गुना में जाएगा तो यह माइनस में जाएगा। माइनस और माइनस देखिए यहाँ पे -1 और -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए इसको तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट -2 है ना, यह हो जाएगा। और त्वरण और समय तो हम लोग का वही हो जाएगा, समय का तो हम लोग टी हो जाएगा, है ना, इसका तो आगे होता ही नहीं है, यह तो हम लोग जान गए। तो हम लोग इसका आगे कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या देखते हैं, बायां पक्ष की सीमाएं और दायां पक्ष की सीमाएं दोनों बराबर होना, है ना। तो हम लोग चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए थोड़ा देखते हैं। बायां पक्ष क्या, बायां पक्ष हम लोग यह क्या है, बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष है ना, क्या v = u + 80 है ना, यह हम लोग का हो गया बायां पक्ष, ये हो गया हम लोग का दायां पक्ष। तो हम लोग लिखते हैं क्या, बायां पक्ष बायां पक्ष बायां पक्ष है ना, ये लिखते हैं। तो हम लोग का भी यानी वेग का हम लोग का क्या निकला, L1 टी की पावर -1 है ना, क्या L1 टी की पावर -1। तो हम लोग इसको पूरा तरीका से कैसे लिखेंगे, L1 उतना नहीं लिखते, इसको हम लोग लिखते क्या, m0 L की पावर 1 टी की पावर -1 है ना। कहा है कि बीमा हम लोग पूरा तरीका से कैसे लिखते हैं, पूरा तरीका से लिखते हैं क्या, MLT, यह होता है हम लोग का पूरा रूप बीमा का, है ना। तो हम लोग वही रूप में इसको लिखते हैं, यह जान गए। तो हम लोग का बाया पक्ष हम लोग निकाल ली, m0 L1 टी की पावर -1 है ना। तो हम लोग का क्या, दाया पक्ष देखते हैं, क्या दाया पक्ष दाया पक्ष दाया पक्ष दाया पक्ष है दाया भाग, है ना। चलिए देखते हैं, क्या हम लोग का दाया पक्ष क्या क्या है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय है ना। तो हम लोग तीनों तो निकाल लिए हैं, क्या है प्रारंभिक वेग L1 टी की पावर -1 है ना, टी की पावर -1 प्लस, यहाँ प्लस ही है ना, फॉर्मूला ही से हम लोग करते हैं क्या, फिर क्या आगे त्वरण का L1 और टी की पावर -2 यह तो हो गया। और यहाँ देखिए समय, यह गुणाम है, समय टी की पावर -1 है ना, और T1 है, माइनस नहीं है, गलती कर रहे हैं, यह तो हो गया। तो इसको हम आगे कैसे करेंगे, देखिए यह तो सेम उतर जाएगा, पहला उतर जाएगा सेम L1 टी की पावर -1, यह तो उतर जाएगा, और प्लस ये हम लोग हो जाएगा, है ना। हम लोग किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, L1 और टी के पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा, है ना, सिर्फ टी पावर -1 हो जाएगा। चलिए आगे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है यानी जुट जाएगा, तो हम लोग इसमें से कॉमन निकल जाएगा क्या, 2 निकल जाएगा, है ना, 2 जुटे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचे क्या, L1 टी की पावर -1 हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का निकल जाएगा। यह तो हम लोग को पूरा निकल जाएगा, तो हम लोग का पूरा में बाया पक्ष का क्या आएगा, देखिए m0 L1 और टी की पावर -1 ये हम लोग का आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग इसका कैसे बराबर है उसको देखिए, दोनों तो बराबर ही है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या LHS बराबर RHS यानी कि दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या m0 L1 टी की पावर -1 है ना, बराबर m0 L1 टी की पावर -1 है ना, यह हो गया।
तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिखते थोड़ा सा, क्या लिखते हैं यहाँ स्पष्ट 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 क्या है कि क्या है, समीकरण शुद्ध है। क्या समीकरण शुद्ध है? समीकरण शुद्ध है। अतः बायां भाग बराबर दायां भाग, दोनों बराबर है। यानी कि हम लोग का ये समीकरण शुद्ध है ना। हम लोग यह तो देख लिए ना, गति का समीकरण हम लोग देख लिए है ना। आप लोगों को भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रैश क्लासेस में जुड़े रहे। धन्यवाद।